Assalamu alaikum दोस्तों, hope you all are fine and your family too. Make sure that today we are going to discuss all about NTHB IBA कराची एहसान ट्रस्ट, क्योंकि आजकल यही मतलब कि शोर बरपा है कि IBA NTHB क्या है, IBA NTHB के बारे में जिनको पता नहीं है क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या भला है, इसके बारे में डिटेल आई भी है, उन्होंने भेजी भी है डिटेल। मगर हम लोग ऐसे हैं कि क्योंकि देखें ना कि कसूर हमारे लोगों का नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स का नहीं है जो कि इंटर पास हैं या मेट्रिकुलेशन पास है तो वो इंग्लिश समझ नहीं पाते, तो उन्होंने भेजी सारी चीज़ जो है वो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश समझना समाव इंटर के लिए, इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो देहात से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए समाव डिफ़िकल्ट है। बट उनको समझाना अगर डिफ़िकल्ट है तो उनको समझाना हमारा काम है, ठीक है। तो नाउ वी आर हेयर टू लेट यू नो अबाउट NTHB कराची। इतना तो समझ ही सकते हैं कि मैंने क्या बोला इंग्लिश में। अच्छा, तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंट्रोडक्शन है कि NTHB क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। फिर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है कि कौन इनको ज्वाइन कर सकता है, कौन ज्वाइन नहीं कर सकता। मेन फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम है, प्रोग्राम के मेन फीचर क्या हैं वो चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। एंड देन उसके बाद डेडलाइन एंड डेट्स एंड डेडलाइन है, मतलब कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक नहीं अप्लाई कर सकते, ओरिएंटेशन कब होगा, पैनल इंटरव्यूज़ कब होंगे, ये चीज़ें सारा चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। एंड देन उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब कहाँ से लेकर आप कहाँ तक आपको लाया जा सकता है जस्ट सिलेक्ट होने के लिए। देन प्रोग्राम आउटलाइन है, ठीक है, प्रोग्राम आउटलाइन है। और उसके बाद आप लोगों को असेसमेंट टेस्ट इंटरव्यू के बारे में बता दिया जाएगा, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को मतलब आप लोगों से पूछे जाएंगे वहाँ पे टेस्ट में। आप लोगों से क्या कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि NTHB क्या है। अब देखें NTHB का जो मतलब है दैट इज़ मतलब फुल फॉर्म जो है दैट इज़ नेशनल टैलेंट हंट, ठीक है। NTH नेशनल टैलेंट हंट P प्रोग्राम, ओके। अब ये जो है IBA में एक एहसान ट्रस्ट होती है। अब यहाँ पे जैसे कि 12,000 वगैरह मिल रहे थे, तो इस हवाले से है। ऐसे ये स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए यहाँ पे IBA कराची जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 2 मंथ्स का होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं सिलेक्ट्स में, देखें इनका एक जो पर्पज़ है वो यही है कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो भले गरीब तबके से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हों या भले अमीर तबके से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हों, तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको ये ला के स्टडी करवाते हैं, उनको ये ला के 4 साल के लिए एक मतलब कि बहुत सारा एक ये जो प्रोसेस है ये इनमें से गुजार के उनको स्टडी करवाते हैं, ठीक है, और इनको ग्रूम करवाते हैं। तो ये चीज़ इनकी होगी। और आप लोगों को क्या क्या फ्री होगा, आप लोगों की जो भी चीज़ें नीड की वहाँ पे होंगी वो भी आप लोगों की फ्री होंगी। नीड की जो चीज़ नीड में आ गई वो आपकी फ्री है। और स्टाइपेंड भी आपको दे दिया जाएगा। स्टाइपेंड इस वक्त नहीं बताया जा सकता कि आपको कितना मिलेगा स्टाइपेंड, बट स्टाइपेंड मिलता ज़रूर है। स्टाइपेंड हम कहते हैं महाना जो पैसे मिलते हैं, सिंपल में अगर हम मतलब बात करें तो महाना जो पैसे मिलते हैं। रियली सॉरी फॉर दैट, कॉल आ गई इस मोबाइल पे जो पड़ी हुई है। अच्छा, हम महाना मुआवज़ा भी हम कह सकते हैं, उर्दू का अल्फाज है मुआवज़ा। महाना आपको मुआवज़ा भी मिलता है। ये 2 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। उसके बाद आपने क्वालिफ़ाई करना होता है, जो उनकी जो सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, तो उस हवाले से आप लोगों को क्वालिफ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली एहसान ट्रस्ट यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है वो क्या लिखा है, एहसान ट्रस्ट इज़ एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेरियस कम्युनिटी बिल्डिंग, ठीक है। मतलब कि अगर सिंपल हम बात करें तो इनका जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका ये कोई ऐसा ख़ास मतलब नहीं होता कि इससे इतना प्रॉफिट लिया जाए, इतनी चीज़ें यहाँ से मतलब कोई फ़ायदा लिया जाए। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इन्होंने जो है 2 पार्ट्स रखे हैं। पहला पार्ट यही है कि अगर आप HSC 1 क्लियर हैं और HSC मतलब HSC 1 से लेकर HSC 2 तक आप विदाउट एग्ज़ाम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर प्रोमोटेड हैं, और HSC 1 का जो आप और प्रोमोटेड हैं क्योंकि आपका HSC 1 पार्ट जो है आपने दिया नहीं है, तो एग्ज़ाम नहीं है, तो जो मैट्रिकुलेशन है, अगर मैट्रिकुलेशन में आपके 70% से ज़्यादा
मतलब के मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। एंड देन दूसरा जो लेवल है जो उन्होंने रखा है, जो दूसरा पार्ट रखा है वो ये है कि स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोमोटेड बेस्ड ऑन द HSC 1 रिजल्ट कैन अप्लाई। देखें जो प्रोमोटेड किए गए थे और उनका रिज़ल्ट जो है वो HSC 1 पार्ट का अगर 70% है या उससे ज़्यादा तक है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखें 2020 में अगर उन्होंने अप्लाई किया था, 21 में अगर वो इंटर में है और 2020 का रिज़ल्ट आया तो वो उस हिसाब से भी आप लोग 70% या 70% से ज़्यादा तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद है मेन फीचर ऑफ द प्रोग्राम। मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि टीचिंग एक्टिविटीज़ जो है वो क्या है कि ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम होगा आपका 2 मंथ्स का, वो आप लोगों में क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन, मैथमेटिक्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आप लोगों को सिखाए जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल ट्यूटरिंग, मेंटोरिंग एंड काउंसलिंग, विजिट्स टू कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। वाह वाह भाई, इसमें तो इन्होंने अच्छी बात कही थी कि जो विज़िट है वो कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उस ड्यूरिंग 2 मंथ्स में जो है आप लोगों को विज़िट भी करा दिया जाएगा। कॉर्पोरेट कंपनीज़ जो होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब कहा गया कि मॉक एग्ज़ाम्स, पैनल इंटरव्यूज़ भी होंगे आप लोगों के, डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर्स फ्रॉम रिनोन्ड ट्रेनर्स, लेक्चर्स भी आप लोगों को दिलवाए जाएंगे। एंड देन अदर फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट। जो आप लोग अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को क्या दूसरी चीज़ें दी जाएंगी, कह रहे हैं कि बोर्डिंग एंड द लॉजिंग फॉर द 2 मंथ्स, बोर्डिंग और लॉजिंग आप लोगों को दिए जाएंगे। एंड देन स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए। मंथली स्टाइपेंड जो है वो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड देन 1 साइड एवरेज ट्रेन। हाँ, और दूसरी बात यह है कि ट्रेन और बस का अगर टिकट है आपका तो वह 1 साइड वो आपके पे करते हैं। ये आप लोगों के लिए फ़ायदा हो गया। अगर मुझे देते तो मैं तो वाह करके भाग जाता। अच्छा, इसके आगे जो है इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे इन्होंने कहा है, लिखा है, जो बात कर दी है उन्होंने कि डेडलाइंस और डेट्स की। उससे पहले हम ये जानते हैं कि भाई प्रोग्राम आउटलाइन क्या है और क्या चीज़ है, आप लोगों ने कहाँ से तैयारी करनी है। आप लोगों ने जो तैयारी करनी है वो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के हिसाब से करनी है, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है, जस्ट मैथ्स एंड इंग्लिश। और दूसरी बात ये की है कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन भी है। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन वो आप लोगों की इंटरव्यूज़ में काम आएंगे, ये भी याद रख लें आप लोग। अच्छा, उसका जो भी आप लोगों का क्या कहते हैं कि इंग्लिश एंड ग्रामर, कंपोजिशन और मैथमेटिक्स का जो आउटलाइन है, जो चीज़ें आप लोगों को टेस्ट पास करने के लिए पढ़ने हैं, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग ये सिलेबस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कहाँ से अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मैं दे देता हूँ, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, इंट्रोडक्शन भी बता दिया मैंने, और असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू देखे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर MCQs टेस्ट बेस्ड। देखें, अगर आप शॉर्ट के लिस्टेड कैंडिडेट हो जाते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पे टेस्ट मतलब टेस्ट देने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, अगर आपको पास कर दिया जाता है, आपने टेस्ट निकाल दी, तो इंटरव्यू के लिए आप लोगों को वो बुलाते हैं। ठीक, अच्छा, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो कंटेंट है, जो भी आप लोगों से मतलब कि वो मतलब कि रिक्वायर्ड है वो आप लोगों के आप लोगों से, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोगों को पहले बताया है। अच्छा, डेट्स और डेडलाइंस हम बात करें अगर, तो एप्लीकेशन एडमिशन डेडलाइन जो है वो 3 मार्च तक, आप लोगों की जो लास्ट डेट है, मतलब कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, वो 3 मार्च तक है। देन असेसमेंट जो टेस्ट आप लोगों से ली जाएगी वो 28 मार्च को ली जाएगी, 2021 को, संडे को। एंड देन रिज़ल्ट ऑफ द NTHP असेसमेंट टेस्ट, जो रिज़ल्ट आएगा आप लोगों का वो आएगा अप्रैल 16 को। एंड पैनल इंटरव्यूज़ जो आप लोगों के होंगे वो अप्रैल 25 को होंगे। एंड देन रिज़ल्ट ऑफ द पैनल इंटरव्यूज़, जो इंटरव्यूज़ देंगे उसका रिज़ल्ट जो आप लोगों को मिलेगा वो 7 मई को मिलेगा। एंड ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा दैन 7 जून को होगा। ये था डेडलाइंस एंड डेट्स। एंड देन सिलेक्शन प्रोसेस जो है, मेन चीज़ ये है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने फर्स्ट स्टेप दिया है अप्लाई फॉर NTHP। आप लोगों ने NTHP के लिए पहले तो अप्लाई करना है। एंड देन फॉर किया, उन्होंने कहा कि शॉर्ट लिस्ट फॉर NTHP असेसमेंट टेस्ट। इस असेसमेंट टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट होना है आप लोगों ने, मतलब कि आप लोगों ने एलिजिबल होना है कि आप लोग NTHP टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद क्वालिफाई NTHP असेसमेंट टेस्ट, आप लोगों ने जो MCQs होते हैं वो क्वालिफाई करना है। उसके बाद क्वालिफाई पैनल इंटरव्यूज़ फॉर NTHP ट्रेनिंग। तो NTHP के लिए अगर आपने क्वालिफाई टेस्ट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को
इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। इंटरव्यू भी आप लोगों ने क्वालिफाई करना है। उसके बाद सिलेक्शन फॉर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ऑफ THP। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मतलब जो है उसके लिए आप लोगों को सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरव्यूज़ के बाद क्या आता है कि आपके पास ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपने एक मतलब कि आपने सिलेक्ट होना है। उसके बाद और आता है अपीयर एंड क्वालिफाई IBA एंट्रेंस टेस्ट। फिर होती है IBA एंट्रेंस टेस्ट लास्ट में जब आती है। तो फिर होता है एप्लीकेशन सबमिशन फॉर द फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप। फिर आपने फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप के लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है। उसके बाद क्वालिफाई एडमिशन इंटरव्यू, बाद में फिर जो क्वालिफिकेशन का एक एडमिशन इंटरव्यू होता है। दैन एडमिशन ऑफर एंड स्कॉलरशिप्स डिसीजन फॉर डिग्री प्रोग्राम एट IBA। ये सारी चीज़ें 9 की 9 चीज़ें आप लोगों ने झेलनी होती हैं। और आप लोगों ने दम है अगर, तो इंसान में दम होना चाहिए यार। ये 9 चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये 9 से 18 भी हो जाएं, अगर आप दम वाले हैं तो यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। जस्ट यू मस्ट हैव अ पावर, यू मस्ट हैव अ विलिंगनेस टू डू समथिंग। इफ़ यू आर नॉट if you have not will, or if you are not ready, then you cannot do just a simple thing। आप विलिंग नहीं है, आप रेडी नहीं है, तो जस्ट छोटी सिंपल सी चीज़ भी आप नहीं कर सकते। मैं चैलेंज आप लोगों को करता हूँ, अगर आप लोग विलिंग नहीं हैं तो नहीं कर सकते आप लोग, मतलब दिल से नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लर्न विदाउट विलिंगनेस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आई थिंक एक और 2 चीज़ें भी थी यहाँ पे जो कि आप लोगों को बतानी थी। वो चीज़ें क्या थी, एक मिनट, लेट मी फाइंड हियर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम आप लोगों को बता देंगे कि फ़र्दर प्रोसेस जो है, फ़र्दर क्वेरीज एंड अपडेट्स जो कंटेक्ट्स हैं, ये सारे हम आप लोगों को दे देंगे कमेंट्स में। ये आप लोग कर सकते हैं उनसे रब्ता, सब कुछ, क्योंकि सारा रब्ता आप लोगों ने रखना तो IBA वालों से है, कंटेक्ट वगैरह सारा कुछ उनसे आप लोगों ने रखना है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है वो हम आप लोगों को कमेंट्स में बता देंगे, सारा लिख देंगे। तो आप लोगों ने कमेंट में जाके, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बट द थिंग दैट इज़ येस, वी आर आल्सो प्रिपेयर, लेट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर IBA NTHP कराची एंड IBA also STHP एंड NTHP सक्खर। तो इसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। इफ़ यू आर aspirant of NTHP and STHP of Sakhar, and if you are instead of that, if you are aspirant of NTHP Karachi, then you can text us and you can WhatsApp us। we will let you know कि क्योंकि क्लासेस हमारी जल्द से जल्द स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह विद इन वीक हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके हमें ज्वाइन कर लें, ठीक है। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।